साथियों सवाल पढ़ लेते हैं। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि हमें बतानी है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों व्यय और बचत का अनुपात क्या क्या दे रखा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्यय है हमारा 3 अनुपात में और बचत है हमारी 2 अनुपात में। अब दोस्तों 3 रुपए हमने खर्च कर दिए, 2 रुपए हमने बचा लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुल 5 रुपए थे। अब दोस्तों यही हमसे पूछा गया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तब दोस्तों आपके पास 5 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों कहा गया है कि उसका आय में 10% वृद्धि हो जाती है, तो दोस्तों 10% वृद्धि कर दीजिए। अब दोस्तों व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो व्यय भी दोस्तों 12% बढ़ा दीजिए। पूछा गया उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी, हमें नहीं पता कितनी होगी, हमने मान लिया कि x% वृद्धि हो जाएगी। अब देखेंगे दोस्तों ये 12 या 36 हो जाएगा और दोस्तों ये 2x हो जाएगा, वहां पे देखेंगे 50 हो जाएगा। 2x यहीं पर रहेगा दोस्तों, 36 उधर जाके घट जाएगा 50 में से, ये 14 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 14 को तो x का मान आ जाएगा दोस्तों 7%, जो कि ऑप्शन नंबर ये है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो नमस्कार साथियों, चलिए देखते हैं इस सवाल को करने में हमें कितना समय लगता है। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। चलिए दोस्तों सवाल को कर लेते हैं। इन सवालों में हमें 3 शब्दों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों व्यय, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम बचत, ये बचत है दोस्तों, और बाद में देखते हैं दोस्तों हम वेतन। क्या देखते हैं, वेतन। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है कि व्यय कितना है दोस्तों, उसका 5, और दोस्तों उसकी जो बचत है वो कितनी है, 1। अब दोस्तों बताइए हमें वेतन कितना हो गया। व्यय को दोस्तों हम बोलते हैं खर्चा, क्या बोलते हैं, व्यय को खर्चा, और वेतन को बोलते हैं दोस्तों आय। अब दोस्तों ये सवाल चुटकियों में आपके सामने हल होने वाला है। कहने का मतलब ये है 5 रुपए आपने खर्च कर दिए, 1 रुपया आपने बचा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुल कितने रुपए थे। तो आप कहेंगे हमारे पास 6 रुपए थे, 6 रुपए थे, तभी तो आपने 5 खर्च कर दिया और 1 रुपया आपने बचा लिया। अब दोस्तों ये चुटकियों में सवाल आपके सामने हल होने वाला है। जैसे जैसे सवाल में बोला गया है वैसे वैसे आपको कर देना है, और दोस्तों नैनो सेकंड में सवाल हल होकर आपके सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया गया, तो दोस्तों वेतन कहां है, ये है, इसको 25% बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों आपसे कहा गया बचत को 15% बढ़ा दिया गया, तो दोस्तों बचत को भी आप 15% बढ़ा दीजिए। जैसा बोला है सेम वैसा ही करना है। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, हमें नहीं मालूम कितनी होगी दोस्तों, हमने मान लिया x हो जाएगी। अब दोस्तों ये देखेंगे ये हो जाएगा यहां से 5x प्लस का कितना हो जाएगा, 15 की गुणा 1 में होगी 15, और दोस्तों उधर देखेंगे 25 छिक्का कितना हो जाएगा, 150। अब दोस्तों 5x यहीं पर रहेगा, 15 उधर जाके घट जाएगा, वो हो जाएगा 135। अब दोस्तों 5 से इसको आप काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27% दोस्तों आपकी वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी होता है। तो दोस्तों ये कुछ ही सेकंड में सवाल आपके सामने हल होकर के आ गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला सवाल आप इसको कितनी देर में कर सकते हैं। तो चलिए साथियों इस सवाल को हल करके देखते हैं कि इसमें हमें कितना समय लगने वाला है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में वृद्धि कितनी है, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से इस सवाल को हल करके देखिए। चलिए दोस्तों मैं आपको ये सवाल हल करके दिखाता हूं। दोस्तों इसमें अनुपात नहीं दिया गया है, लेकिन हम दिमाग अगर थोड़ा सा लगाएंगे तो हमारे पास दोनों चीजें निकल के आ जाएंगी। मतलब हम इसका खर्चा भी निकाल सकते हैं और हम इसका बचत भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पता है अगर हमारे पास आय नहीं है तो कुल जो आय होती है वो 100% होती है। तो आय 100% है, 75% राशि खर्च कर देता है। तो दोस्तों 75 रुपए अगर खर्च कर दिए तो कितने बचे हमारे पास, 25 रुपए बचे। ठीक है, अब दोस्तों इसको सरल अनुपात में बना लेते हैं, काट लेते हैं जितना छोटे से छोटी संख्या हो जाए। 25 से काटेंगे दोस्तों, 25 या 75, और ये दोस्तों एक बार कटेगा, और दोस्तों इसको काटेंगे ये हमारा 4 बार कटेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास कुल 4 रुपए थे, 3 रुपए हमने खर्च कर दिए, 1 रुपया हमने बचा लिया। अब दोस्तों ये सेम वैसा ही सवाल हो चुका है जैसा हमने अभी किया था। अब दोस्तों इसको सेम वैसे ही करेंगे जैसा जैसा सवाल में बताया गया है। अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो दोस्तों आय को 20% बढ़ा दीजिए। वह खर्च में 15% वृद्धि कर देता है, तो दोस्तों खर्च में आप 15% वृद्धि कर दीजिए। उसकी बचत में वृद्धि पूछी है तो हमें नहीं पता कितनी होगी, हमने x मान लिया है। 15 या 45 होता है और 4 20 चौका 80 होता है। अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे, x यहीं पर रहेगा, ये 35 उधर जाके घट जाएगा, सॉरी 45, 15 या 45 उधर जाके घट जाएगा,
तो ये आ जाएगा दोस्तों 35%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियो आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने एक सीरीज चलाई है शॉर्ट ट्रिक का बाप, जिसमें दोस्तों हम डेली आपको 2 या 3 वीडियो दे रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं। छोटे छोटे वीडियो होते हैं 6 से 7 मिनट के, और दोस्तों लगभग मैथ की सभी एक्सरसाइजों को इसमें शामिल किया गया है, लगभग सभी सवालों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे खासियत इस सीरीज की यह है कि दोस्तों इसमें केवल और केवल वही सवाल शामिल किए हैं जो आपकी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की कठोर संभावना रहती है। उल जलूल सवालों को हमने इस सीरीज में शामिल नहीं किया है। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और दोस्तों इस सीरीज का आप भी फायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।